और मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी पास, एमडी मूवी गोल्ड मेडलिस्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 25 साल चिकित्सक सेवा देने के बाद मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि भविष्यवाणी के सुबह करके आया हूं, घोषणा करता हूं कि 2030 के बाद दुनिया आपकी है। आप सोचिए, एक कोरोना आया तो पूरे देश में लोग जान गए इम्यूनिटी क्या होती है, हरी सब्जियां क्या होती है, काढ़ा क्या होता है, फल क्या होता है। हमारे वाइस चांसलर के ऑफिस में जाइए तो काढ़ा मिलवाते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए तो सब चाय पियेंगे काढ़ा। मैंने कहा क्यों चाय पियेंगे, काढ़ा पियेंगे। तो आप एक सोचिए कोरोना, और भगवान न करे ऐसे 2-4 कोरोना और आ जाए तो फिर हमारे कुलपति को कहना पड़ेगा वाजपेयी जी आप आइए, हमसे संभाले नहीं समझ रहा है, आप आके संभाले। तब तक तो एक खुद ही कुलपति बन जाएंगे यहाँ। तो आप जानिए वो दौर समाप्त। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना आती है जिसको समुद्र मंथन कहते हैं, मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा। समुद्र मंथन में बहुत सी चीजें निकली, उनके पैर जहर निकला, वो शंकर जी ने पी लिया, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। और उसी में आखिरी में अमृत निकला जिसके लिए लड़ाई हुई, और उसके बाद आप जानते हैं राहु केतु जो पैदा हुए राक्षस जो कन्वर्ट हो गए थे देवता में अमृत। उसमें एक और चीज निकली, जानते हैं क्या निकली? वो आपसे संबंधित, हम सबसे संबंधित धन की भगवान। उनको देवता भगवान स्वास्थ्य का देवता माना गया, स्वास्थ्य का देवता। तो हम पूरी दुनिया जब स्वास्थ्य नहीं जानती थी, चिकित्सा नहीं जानती थी, बीमारी कैसे ठीक करें इसकी समझ नहीं थी, हमारे यहां उस समय समुद्र मंथन से स्वास्थ्य के देवता पैदा हुए। आप सोचिए, और अभी तो मुझे मालूम नहीं था, अभी आचार्य जी ने बताया कि जो ये शरद पूर्णिमा होती है इसमें अमृत वर्षा चंद्रमा करते हैं सभी जड़ी बूटियों पर, सभी पेड़ पौधों पर कि जड़ी बूटियां और पावरफुल हो जाए, उनमें इम्यून बूस्टर हो जाए, उनकी शक्ति और बढ़े। और इसीलिए जितने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो जितनी आयुर्वेदिक औषधियां बनाते हैं वो शरद पूर्णिमा के बाद ही बनाते हैं, मुझे सीखने को मिला आचार्य से। तो अपना कोई यहां ऐसे संतों ने एक परंपरा स्थापित की कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिनका महत्व है हमारे जीवन में, उनको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। पीपल पर दिया जलाओ, पीपल की पूजा करो, बरगद की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, क्योंकि पीपल और बरगद जैसे पेड़ देते हैं हमें आउटडोर में ऑक्सीजन, और तुलसी हम सबके घर में अंदर लगाने की कृपा की। आप जाइए, मैं सुबह गुरुकुल में गया था, वहां भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है। आप सबके घर में तुलसी का पौधा होता है, आगे में नहीं होता है? तो उससे किससे जोड़ दिया? सुबह सुबह उठ के तुलसी जी में पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, इसको धर्म से जोड़ दिया हमारे। उन्हें मालूम था कि कई लाख सालों बाद लोग भूल जाएंगे और फिर एक बार चित्रकूट में मदन गोपाल वाजपेयी जी डॉक्टर सूर्यकांत को बुलाएंगे और वो फिर दोबारा याद दिलाएंगे कि तुलसी का महत्व क्या है, वरना आप भूल जाएंगे। क्योंकि वो इंडोर प्लांट ऐसा है जो घर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, आपके घर के अंदर की जो प्रदूषित वातावरण हो गया है उसको शुद्ध करता है। इसीलिए हर भारतीय के घर में, घर के अंदर आंगन में एक तुलसी लगाने की प्रथा है। तो स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहे, स्वस्थ हम कैसे रहें, ये हमारे भारतीय मनुष्यों ने अच्छी तरह सोचा और इसलिए कहा पीपल का पेड़ आप में से कोई काट सकता है? अभी मैं कह दूं नीम का पेड़ काट लीजिए, आम का काटिए, सब काट देंगे। पुराने के तौर पर व्यवस्था में कहा चलो काट लो, गुरु जी ने कहा काट। पीपल का पेड़ काटने को हम कहें तो आप कहेंगे क्या कहेंगे? नहीं साहब, माफ करना, ये पेड़ हम नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से संस्कार मिले हैं कि पीपल पे देवता निवास करते हैं और पीपल की पूजा की जाती है, इसलिए पीपल के पेड़ को नहीं काटते। ये सही है। अगर आप इसका स्वास्थ्य करने की दृष्टि से और चिकित्सा दृष्टि से आकलन करें तो साफ पता चलता है कि पीपल इज गिविंग यू द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर यू। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल के प्लांट से मिल रही है, इसीलिए पीपल